किन्नर इतने अलग ढंग से क्यों बजाते हैं ताली? कहते हैं कि अगर किन्नरों की दुआ लग जाए तो हर बिगड़ा काम बन जाता है। किन्नर जब घर में बधाई देने आते हैं तो बड़े ही खास अंदाज में ताली बजाते हैं, लेकिन उनकी ताली बजाने का ये अंदाज इतना अलग आखिर क्यों और कैसे होता है? किन्नर समाज के ताली बजाने का ढंग ही उनकी पहचान बन गई है। कुछ किन्नर स्त्रियों के कपड़े पहनते हैं तो कुछ पुरुषों के। ऐसे में आम लोगों से अलग दिखने के लिए ताली ही उनकी पहचान बनती है। साथ ही यही ताली उन्हें अपने किन्नर समाज में घुलने मिलने में भी मदद करती है। लेकिन किन्नरों की ताली का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता। वो ताली बजाने के अंदाज से ही अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं। वो अपना गुस्सा और खुशी भी अपनी ताली बजाकर ही बयान करते हैं। जब वो लोगों के घरों में शादी और बच्चों के जन्म पर बधाई देने जाते हैं तो खुशी में ताली बजाते हैं। इसके अलावा किन्नर सड़कों, ट्रेनों और बसों में भी लोगों से दुआओं के बदले जब लोगों से कुछ पैसों की उम्मीद करते हैं तो कई बार उनके हाथ निराशा लगती है। कई लोग उन्हें दुआओं के बदले पैसे देने की बजाय उन पर चिल्लाने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में किन्नर जोर जोर से ताली बजाकर अपने गुस्से का इजहार करते नजर आते हैं। तो अपनी ताली के अलग अलग अंदाज से ही वो लोगों के सामने अपने गुस्से और खुशी को जाहिर करते दिखते हैं। अब जानने वाली बात है कि इनकी ताली की आवाज आम लोगों की ताली की आवाज से इतनी ज्यादा तेज और आखिर अलग कैसे होती है। इसकी वजह है इनके ताली बजाने का एक खास तरीका। आम लोग जब ताली बजाते हैं तो उनके हाथ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होते हैं और हाथों की सारी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। लेकिन जब किन्नर ताली बजाते हैं तो उनके हाथ एक तरफ वर्टिकल, एक तरफ हॉरिजॉन्टल तरीके से जुड़ते हैं। साथ ही उंगलियां एकदम दूर दूर रहती हैं। बस यही वजह होती है कि किन्नरों की ताली की आवाज आम लोगों की ताली की आवाज से इतनी ज्यादा तेज निकलती है। किन्नर भी आम लोगों की तरह ही एक आम परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन बाद में इन्हें किन्नर समाज के साथ शामिल होना पड़ता है। लेकिन आखिर किस तरह उनके किन्नर होने का पता चलता है और वो किस तरह से आम लोगों से अलग बनते हैं? किन्नर दो तरीके के होते हैं, महिला किन्नर, पुरुष किन्नर। पुरुष किन्नर दिखने में सामान्य पुरुषों की तरह ही होते हैं, लेकिन उनमें कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसके कारण वो परिवार नहीं बना सकते। यही कारण होता है कि पुरुष किन्नर का कभी विवाह नहीं होता। इसके अलावा उनके हाव भाव और चाल चलन कई बार महिलाओं की तरह होते हैं, लेकिन वो महिला भी नहीं होते। यही कारण है कि वो महिला और पुरुष दोनों की ही श्रेणी से अलग हो जाते हैं। वहीं बात अगर महिला किन्नर की करे तो उनके शरीर की बनावट बाहर से काफी हद तक महिलाओं की तरह होती है, लेकिन कुछ अंगों के विकसित न हो पाने के कारण ये सामान्य स्त्रियों की तरह नहीं होती और इनकी भी शादी नहीं होती। अच्छा, जिन बच्चों की कमियां जन्म के समय ही दिख जाती हैं, उनके किन्नर होने के बारे में उनका परिवार बचपन से जान लेता है, लेकिन कुछ किन्नरों की पहचान उनके 13 साल होने के बाद ही हो पाती है। महिला किन्नरों की पहचान उनके उन दिनों से की जाती है। कमियों के कारण ही महिला किन्नर की आवाज में भी पुरुषों की तरह भारीपन आ जाता है। लेकिन कुछ महिला किन्नर ऐसी भी होती हैं जिनका हाव भाव, आवाज और बनावट सब कुछ एक महिला की तरह होता है, जिस कारण वो अपना घर भी बसा लेती हैं। लेकिन शरीर के अंदर की कमियों की वजह से वो कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। वहीं बात अगर पुरुष किन्नर की करे तो इनमें 13 साल का होने के बाद कमियां दिखती हैं। साथ ही उनमें इस उम्र के बाद पुरुषों के जैसे नहीं बल्कि महिलाओं के जैसे हाव भाव उभरने लगते हैं। इसकी वजह इनके शरीर के हार्मोन्स होते हैं। वैसे आज के समय में किन्नर समाज में सिर्फ पैदाइशी किन्नर लोग ही नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी मर्जी से किन्नर समाज में शामिल होना चाहते हैं। वैसे किन्नर समाज किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने साथ शामिल नहीं करता है, तो इसलिए अलग से शामिल होने वाले लोग पहले मेडिकल साइंस की मदद से अपने शरीर में कुछ खास तरह के बदलाव कराते हैं। हालांकि हिंदू धर्म में तो किन्नरों का इतिहास काफी प्राचीन है। सबसे पहले महाभारत के समय में किन्नरों का जिक्र आया था। भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना शिखंडी भी एक किन्नर ही था, इसलिए हिंदू धर्म में किन्नरों को विशेष सम्मान भी दिया जाता है। दोस्तों, किन्नरों के बारे में आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट से बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को